देश भर में आज कुछ कानूनों में बदलाव हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रत्येक थाने में कार्यशाला के माध्यम से तमाम जो धाराओं में बदलाव हुआ है उसके बारे में लोगों को समझाइश दी और लोगों को बताया कि कौन सी धारा में क्या बदलाव हुआ है। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ में कैलारस एसडीओपी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं सर कौन कौन सी धाराओं में बदलाव हुआ है और इस बदलाव से लोगों को क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसका असर आने वाले समय में क्या पड़ने वाला है लोगों पर। सर नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से पूरे देश में जो पुराने विधान थे जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको परिवर्तित करते हुए भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानूनों को लाया गया है। इसमें बदलाव ये आया है कि अब जो है न्याय त्वरित होगा, शीघ्र होगा और जो सज़ा है या जो न्यायालयी प्रोसीजर है वो भी जल्दी से जल्दी त्वरित गति से होगी। इसीलिए ये कानूनों में बदलाव हुआ है। अच्छा, कुछ जैसे धाराओं में भी बदलाव हुआ है या उनके नाम बदल दिए हैं, ऐसा कुछ और भी है क्या? हाँ, कुछ धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले जो 354 से संबंधित धाराएं थी उनके लिए अलग कुछ धाराएं जोड़ दी गई है। 376 से रिलेटेड धाराएं कुछ अलग हो गई हैं। धाराएं परिवर्तित हुई हैं। जो पहले की धाराओं में थोड़ा सा बहुत परिवर्तन आया है, जिसमें पहले जो छेड़छाड़ संबंधी धाराएं थी वो 354 में होती थी आईपीसी में, अब वो 74 से लेकर 78 तक हो गई हैं। उसी तरीके से यदि बलात्कार या इस तरीके की जो धाराएँ थी उसमें 376 से रिलेटेड धाराएँ थी, अब वो धाराएँ 64 से लेके 71 तक हो गई हैं। उसी प्रकार से जो अन्य धाराएं थी जैसे 323 थी उसमें 115(2), इसी तरीके से धाराओं में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, इसका क्या प्रभाव रहेगा जनता पर? धारा में केवल बदलाव तो हुआ है लेकिन इससे क्या लोगों को बेनिफिट होगा या कहा जाए फरियादी को कितना % लाभ होगा इससे? देखिए, पहले की कंपैरिजन में और अब की कंपैरिजन में जितने भी फरियादी हैं उनको शीघ्र न्याय मिलेगा, उनकी शीघ्र एफआईआर होगी। एफआईआर करके एक इसमें चीज़ डाली गई है। उसके अलावा 0 एफआईआर हुई है। 0 एफआईआर में आप भारत के किसी भी स्थान पे किसी भी थाने पे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं 0 एफआईआर के थ्रू। उसी तरीके से आप SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत को थाने में रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा सर, डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि अपराधियों को जल्दी सज़ा मिलेगी, लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा, ऐसा लगता है आपको क्या? जी, इसमें अपराधियों को सज़ा भी मिलेगी और शीघ्र से शीघ्र न्याय मिलेगा। इसमें सभी जितने भी अपराध होंगे उनको समय सीमा में निराकरण करने का दायित्व न्यायालय को दिया गया है। बाकी ये है कि पहले कई महीनों तक चालान जमा नहीं होते, अब ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ फेरबदल हुआ है? नहीं, पहले भी समय सीमा में नया चालान जमा होते थे लेकिन अब और इनको शीघ्र कर दिया गया है। इसमें अब ये है कि यदि आरोपी फरार है तो भी उसका चालान शीघ्र जमा हो जाएगा और चालान शीघ्र जमा होने के उपरांत इसमें न्यायालय में सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी इसमें न्यायालय निर्णय प्रदान किया जाएगा। ये कानून आज से ही लागू हो जाएगा या फिर आने वाले कुछ दिनों बाद? ये 1 जुलाई की रात को 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो आप समझ रहे हैं कि वो तमाम धाराओं में बदलाव हुआ है, एसडीओपी साहब का ऐसा कहना है और ये जो बदलाव हुआ है उससे आरोपियों पर जल्द ही लगाम लगाई जा सकेगी और उनको जल्द सज़ा मिलेगी। दूसरी बात, डिजिटलाइजेशन जैसे ही हुआ है उससे तो ये भी है कि कहीं न कहीं लोगों को जल्दी लाभ होंगे। आप ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी सबूत जुटा सकते हो और लोगों को सज़ा दिलाने में वो जल्दी साक्ष्य के माध्यम से नजर आएंगे। EFIR ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक और SMS के माध्यम से भी FIR करा सकते हैं, 0 FIR, जिससे भी ये है कि आरोपियों को जल्द सज़ा मिलने के आसार हैं। फिलहाल बदलाव तो ये थे जो आप समझे हैं, अब इनका असर पब्लिक पर कैसा होता है तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज रात 12 बजे से ही कानून लागू हो गए हैं और अब आने वाले समय में उनका प्रयोग भी हुआ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।